अर्जुन को खांडव वन दहन से पूर्व एक रथ प्राप्त हुआ था। उस रथ का नाम कपिध्वज था। अग्निदेव के कहने पर वरुण देव ने दिव्य घोड़ों से जुता हुआ एक रथ अर्जुन को दिया था, जिसकी ध्वजा पर श्री हनुमान जी विराजमान थे। वह देवताओं और दानवों के लिए भी अजेय था। विश्वकर्मा ने बड़ी भारी तपस्या के द्वारा उस रथ का निर्माण किया था। इस रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण बने थे और जो प्रदर्शन अर्जुन ने दिखाया था वो सब जानते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र में युद्ध के अंत में एक समय जैसे ही अर्जुन उस रथ से नीचे उतरे तो वह अग्नि में धधक उठा और वहीं भस्म हो गया। क्या वास्तविक कारण था उस रथ के जलने का? आइए जानते हैं इस वीडियो में। राधा वल्लभ परिवार, जिसका मुख्य उद्देश्य भक्ति गतिविधियों, श्री हित हरिवंश भक्तों के पाठ और कृष्ण लाडली जी की भक्ति और भक्तों की कहानियों को आप सभी तक पहुंचाना है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। शल्य पर्व अध्याय 62 के अनुसार धृतराष्ट्र को युद्ध का वृत्तांत सुनाते हुए संजय कहते हैं कि दुर्योधन वध के उपरांत अपनी विजय से उत्साहित समस्त पांडव पक्ष हर्ष से भर उठा और भगवान कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया। प्रसन्न चित्त अर्जुन ने देवदत्त नामक श्रेष्ठ शंख की ध्वनि की तथा अन्य योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए। उन महान शंखों के शब्द से सारा आकाश भर गया था। तत्पश्चात कुंती के पुत्रों ने पहले दुर्योधन के शिविर में प्रवेश किया। वह शिविर शोभाहीन दिखाई दे रहा था। कुरुराज के शिविर में पहुंचकर रथियों में श्रेष्ठ पांडव अपने रथों से नीचे उतरे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, वीर, तुम गांडीव धनुष को और इन दोनों बाणों से भरे हुए अक्षय तरकशों को भी उतार लो, फिर स्वयं भी उतर जाओ। इसके बाद मैं उतरूंगा। अनग, ऐसा करने में ही तुम्हारी भलाई है। अर्जुन ने सब वैसा ही किया। तदनंतर श्री कृष्ण ने घोड़ों की बागडोर छोड़कर अर्जुन के रथ से स्वयं भी उतर पड़े। भगवान श्री कृष्ण के उतरते ही अर्जुन का ध्वज स्वरूप हनुमान जी भी रथ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद अर्जुन का वह विशाल रथ द्रोण और कर्ण के दिव्यास्त्रों द्वारा दग्ध प्राय हो गया था। तुरंत ही आग से प्रज्वलित हो उठा। गांडीवधारी का रथ घोड़ों सहित भस्म होकर भूमि पर गिर पड़ा। उस रथ को भस्मीभूत हुआ देख समस्त पांडव आश्चर्यचकित हो उठे और अर्जुन ने भी हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम करके प्रेम पूर्वक पूछा, गोविंद, ये रथ अकस्मात कैसे आग से जल गया? भगवान, ये कैसे महान आश्चर्य की बात हो गई? कृपया इसका स्पष्ट रहस्य आप मुझे बताएं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह रथ नाना प्रकार के अस्त्रों के द्वारा पहले ही दग्ध हो चुका था, परंतु मेरे बैठे रहने के कारण युद्ध भूमि में भस्म होकर गिर न सका। कुंती नंदन, आज तुम अपना अभीष्ट कार्य पूर्ण कर चुके हो, तब मैंने इसे छोड़ दिया है। इसीलिए यह पहले से ही ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध हुआ यह रथ इस समय बिखर कर गिर पड़ा है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण किंचित मुस्कुराते हुए वहाँ राजा युधिष्ठिर को गले लगाकर कहा, कुंती नंदन, सौभाग्य से आपकी विजय हुई और सारे शत्रु परास्त हो गए। राजन, गांडीवधारी अर्जुन, पांडुकुमार भीमसेन, आप और माद्रीपुत्र पांडुनंदन नकुल और सहदेव, आप सबके सब सकुशल हैं तथा जहाँ वीरों का विनाश हुआ तुम्हारे सारे शत्रु काल के गाल में चले गए। उस घोर संग्राम से तुम जीवित बच गए। यह बड़े सौभाग्य की बात है। भरत नंदन, अब आगे समय के अनुसार जो कार्य प्राप्त हो उसे शीघ्र कर डालिए। पहले गांडीवधारी अर्जुन के साथ जब मैं
उपलव्य नगर में आया था, उस समय मेरे लिए मधुपर्क अर्पित करके आपने मेरे लिए ये बात कही थी कि श्री कृष्ण, ये अर्जुन तुम्हारा भाई और सखा है। प्रभु, तुम्हें इसकी सारी आपत्तियों से रक्षा करनी चाहिए। आपने जब ऐसा कहा तब मैंने तथास्तु कहकर वह आज्ञा स्वीकार कर ली थी और कहा था कि आपका भाई सुरक्षित है और आपकी विजय अवश्य होगी। धर्मराज, अर्जुन एक निडर योद्धा है और सच्चाई ये है कि वे अपनी वीरता के बल पर अपने सगे भाइयों सहित उस महासमर से जीवित बचने में सफल रहे, जिस युद्ध ने कई शक्तिशाली योद्धाओं का विनाश कर दिया। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर के शरीर में रोमांच हो आया। वे उनसे इस प्रकार बोले, हे शत्रुमर्दन श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य और कर्ण ने जिस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था उसे आपके सिवा दूसरा कौन सह सकता था। साक्षात वज्रधारी इंद्र भी उसका आघात नहीं सह सकते थे। आपकी ही कृपा से हम इस युद्ध में विजयी हुए और बड़े से बड़े युद्ध में भी अर्जुन कभी पीछे नहीं हटे। महाभाव, आपके द्वारा अनेकों बार हमारे कार्यों की सिद्धि हुई है और हमें तेज के शुभ परिणाम प्राप्त हुए हैं। उपलव्य नगर में मैं श्री कृष्ण द्वापायन ने मुझसे कहा था कि जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें एक लाइक देकर और कमेंट करके अवश्य बताएं। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।